ठीक है, ओके शुरू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर नंबर 6 चल रहा था हमारा, लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। तो इसके सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, और लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे एनसीईआरटी से, है ना। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते हैं। हमारा इस वाले क्वेश्चन देखो, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, एक्सरसाइज नंबर, एक मिनट एक्सरसाइज नंबर आपको बता दो। एक्सरसाइज होगा आपका 6.1 या 6.2, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, है ना, आपके पास बुक है। इस क्वेश्चन को मैं यहां से ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में बोला गया है पीओ क्यू एक रेखा है, मैं एक लाइन बना ले रहा हूँ, पीओ क्यू एक लाइन बना लिया। यहाँ पर बोला गया कि ओ आर पी क्यू पर लंब है, तो एक लाइन कुछ ऐसे है ओ आर, जो इस नीचे वाले लाइन पर लंब है, यानी परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बन रहा है। और ओ एस एक और लाइन है कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये समद्विभाजक नहीं है, कुछ भी इसके बारे में दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एस, यहाँ आर, यहाँ ओ, पी और क्यू, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस का मान। एंगल आर ओ एस का जो मान होगा, एंगल आर ओ एस ये वाला कौन है, ये एंगल क्यू ओ एस और एंगल पी ओ एस को अगर घटा दे और 2 से भाग दे तो उसके बराबर है। मतलब हमें प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, एंगल आर ओ एस का वैल्यू निकालना है ना, ये साफ दिख रहा है, एंगल आर ओ एस का वैल्यू निकालना है। तो आप एंगल आर ओ एस को 2 तरह से लिख सकते हो। क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर एंगल आर ओ एस बराबर, इस वाले एंगल को समझिएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ ये जो एंगल है हमारा आर ओ एस, ये एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ एस में से अगर मैं एंगल क्यू आर को घटा दूं तो आ जाएगा एंगल आर ओ एस, ऐसा समझो। क्या अगर मैं इतना एंगल में से क्यू ओ एस में से ये वाला एंगल को घटा दूं, इतने एंगल को घटा दूं, तो क्या हमारा एंगल आर ओ एस आ जाएगा, बताइए। आवाज नहीं आ रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या हम एंगल आर ओ एस को, ये वाले कोण को, इस छोटे कोण को हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल क्यू ओ एस इस पूरे कोण में से इतने का मान घटा दे तो आ जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि सर ये लिखा जा सकता है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, ऐसा लिख सकते हैं। एंगल आर ओ एस को लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस को, तो मैंने क्यू ए ओ एस ही लिखा, क्यू ओ एस ही लिखा, माइनस क्यू ओ आर को क्या लिखोगे, क्या आप क्यू ओ आर का वैल्यू बता सकते हो, एंगल क्यू ओ आर का वैल्यू दिखा बता सकते हो। आप बोलोगे सर क्यू ओ आर के बारे में दिया गया था कि क्यू ओ आर जो है लंब है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आप बोल सकते हो सर यहाँ पर मैं लिख दूंगा 90 डिग्री। अब इसका रीजन आप लिख सकते हो कि रीजन में क्या लिखेंगे, ओ आर जो है वो लंब है पी क्यू पर, दिया गया है ना। ओ आर हमारा क्या है, ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, क्वेश्चन में दिया गया था, इसलिए एंगल क्यू आर का मान 90 डिग्री हुआ, ठीक है। एंगल आर ओ एस का मान हमने निकाला, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि एंगल आर ओ एस को मैं एक और तरीका से लिख सकता हूँ सर, एंगल आर ओ एस को क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये वाले कोण को देखो आप, अगर मैं इस पूरे कोण में से पी ओ आर में से अगर मैं ये नीचे वाले को कोण घटा दूं तो क्या हमारा आर ओ एस मिलेगा। फिर से देखिए, इस पूरे कोण में से, इतना कोण में से अगर मैं इस नीचे वाले कोण को घटा दूं तो क्या हमारा आर ओ एस मिल जाएगा, बताइए। समझ में आया, ठीक। तो मैं फिर से लिख, फिर से देखो, मैं कह रहा हूँ ये पूरा कोण इतना है एंगल पी ओ आर, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ एंगल पी ओ आर। अब इस पी ओ आर में से हमें क्या घटाना है, इस पी ओ आर में से हमें घटाना है पी ओ एस एंगल माइनस एंगल पी ओ एस।
तो इसको भी हम लिखेंगे, अगर पी ओ आर में से अगर मैं पी ओ एस को घटा दूं नीचे वाला, तो हमारा आ जाएगा एंगल आर ओ एस ऊपर वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो सर पी ओ आर का मान कितना होगा, पी ओ आर का वैल्यू कोई बता सकते हो क्या, कि पी ओ आर का वैल्यू कितना होगा? सर 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री? 45 सर, नहीं 90 डिग्री सर इसका तो। हाँ 90 होगा, क्यों होगा, रीजन बताइए। सर ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। हाँ आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे देखो ऐसा फिगर बना हुआ है, यहाँ पर लंब बना हुआ है, आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़कर पूरा 90 180 डिग्री होता है पूरा, जिसमें से अगर आधा अगर इधर 90 है तो ये भी 90 रहेगा ना, ये दोनों 90 90 मिलकर ही तो 180 बनेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर दोनों तरफ 90 90 हो जाएगा, तो पीओ आर की जगह पर आप लिख दोगे सर ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, माइनस पीओ एस कितना है, तो पीओ एस की जगह पर मैं एंगल पीओ एस ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये आर ओ एस के बराबर आया। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो, अगर मैं एंगल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दूं, अगर मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दूं, तो दो समीकरण को जोड़ने का मतलब क्या होता है? अगर मैं कह रहा हूँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ने का मतलब होता है एलएचएस को एलएचएस से जोड़ोगे और आरएचएस को आरएचएस से जोड़ोगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एंगल आर ओ एस, तो यहाँ पर लिख दिया एंगल आर ओ एस, प्लस इस वाले समीकरण 2 में भी दिख रहा है एंगल आर ओ एस, तो यहाँ भी लिख दिया एंगल आर ओ एस बराबर। इसका राइट साइड देखो क्या है, राइट साइड में हमें दिख रहा है एंगल क्यू एस माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, यही है, प्लस जोड़ना था तो प्लस कर दिया। दूसरा क्या है, दूसरे वाले समीकरण में तो 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, तो यहाँ पर अच्छा चैट में भी लिखना बंद कर दिए, कुछ भी मत लिखना है, अभी समझो ना सारी चीजें, जब मैं समझा रहा हूँ तो आप चैट में लिख रहे हो, तो अभी समझिए, तो आप यहाँ पर लिखोगे 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है सर आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। बाकी सभी को सुनाई दे रही है क्या? सभी लोग बताइएगा एक बार, कंफर्म करिए। सर सुनाई दे रही है। ठीक है, तो राकेश के नाम से जो बच्चे हो ना, सभी को सुनाई दे रही है, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा। सर मुझे भी सुनाई दे रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, कंफर्म। अच्छा चैट में लिख दिया करो, ठीक है, चैट में लिख दो ना, ऐसे क्लास डिस्टर्ब होता है। तो इसको अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो क्या लिखोगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। अब यहाँ पर एक 90 मुझे दिख रहा है नेगेटिव का, एक नंबर पॉजिटिव का, तो ये दोनों कट गए आपस में, है ना, ये दोनों आपस में कट गए। अब मुझे बताइए एंगल आर ओ एस और एंगल आर ओ एस को 2 बार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2ROS। हाँ 2ROS, क्योंकि एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो 2x मिलेगा, तो एंगल आरओएस और एंगल आरओएस को जोड़ेंगे तो 2 एंगल आरओएस मिल जाएगा बराबर। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल आरओएस जो हो जाएगा सर, उसको लिख सकते हैं एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस बटा में 2, ये नीचे में आ जाएगा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो बाई 2। अब ये आप कह सकते हो सर अगर मैं जो लिखा रहे कभी भी x बटा 2, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 1 बटा 2 गुना एक्स। ठीक है, 1 बटा 2 गुना एक्स लिख सकते हो, तो यहाँ यानी मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि यही हमारा सॉल्यूशन हुआ। हम इसको लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस बराबर 1 बटा 2 ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर हुआ सर? इसमें ऐड वैसे नहीं होगा जैसे ऐड के क्वेश्चन में होता है। ऐड के क्वेश्चन में भी देखो, जब भी आपको समीकरण ऐड करना है, कहाँ पर आप पहले ये बताओ कि डाउट कहाँ पर हुआ, ये समीकरण को ऐड करने की बात कर रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इकट्ठे ही लिख दे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे नहीं लिखा सर आपने, जैसे ऐड के क्वेश्चन में होता है वैसे नॉर्मली। देखो मैं अगर लिख रहा हूँ x प्लस वाई बराबर 15, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ p प्लस क्यू बराबर या मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3x प्लस 2y बराबर 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ही तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ। आप बोल रहे हो सर कि अगर ऐसे मुझे मैं करूँ x प्लस वाई बराबर 15 और मेरे को 3x प्लस 2y बराबर 40, आप यही कह रहे हो ना सारिका कि 3x प्लस x को जोड़ेंगे तो ये 4x कर देंगे, 2y प्लस y को जोड़ेंगे तो सर यहाँ पर 3y हो जाएगा, और यहाँ 40 और 15 को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा किया बिल्कुल सही होगा। या फिर तरीका क्या होता है, ऐसा भी कर सकते हैं कि सर अगर x बराबर 5 लिखा है, y बराबर 2 लिखा है, तो LHS को LHS से जोड़ेंगे और RHS से RHS को जोड़ेंगे, हुआ तो वही चीज ना, आपने वही किया है।
LHS से LHS को जोड़ा है आपने, तो 4x + 3y बना, और RHS को RHS से जोड़ा तो 55 मिला। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, x + y यहाँ पर लिखा हुआ था, x + y लिख दिया, और क्या लिखा हुआ है 3x + 2y, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x + 2y। ठीक है, RHS में क्या है, यहाँ पर 15 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ पर लिख दिया 15 + 40। तो ऐसे भी करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 3x + x 4x, और y + 2y 3y। देखो सेम मिल रहा है क्या, सेम मिल रहा है ना। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग जगह पर लिखे गए थे तो मैंने उसको अरेंज नहीं किया, जैसे लिखा हुआ था वहां मैंने LHS को LHS और RHS को RHS बना के छोड़ दिया। सर इसमें ये ट्वाइस हाफ ऑफ एंगल QoS कैसे आया? यहाँ पर ये सर हाँ, ये हाफ ऑफ एंगल QoS - POS। यहाँ तक समझ में आ गया ना। यस सर, यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ पर समझिएगा, ये छोटी सी अलजेब्रा लगा है, छोटा सा अलजेब्रा का रूल लगा है। अगर मैं कभी लिखूं, मुझे बताना मनीत, 10/2 का मान कितना होगा, 5 होगा। अगर मैं लिख दूं 1/2 × 10 कितना होगा, 5 होगा ना। तो इसका मतलब अगर मैं कभी लिखूं x/2 या मैं लिखूं 1/2 × x, दोनों का मान बराबर दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो x/2 ही का मान 1/2 × x होगा। कभी लिख दूं मैं x/3, तो इसका मतलब होता है 1/3 गुना में x। ठीक है, तो इसका मतलब अगर लिखा हुआ था इस वैल्यू के नीचे में 2, इसका मतलब 1/2 गुना जो भी ऊपर में लिखा गया है। ठीक है, अब क्लियर है। यस सर। चलिए, हाँ ये सारे डाउट, यही चीज मैं चाहता हूँ कि अगर ये सारा डाउट हो तो आप बिल्कुल माइक ऑन करके पूछो। ठीक है, चलिए, इससे क्या होता है आपको भी समझ में आता है और बाकी बच्चों को भी समझ में आता है। चलिए, क्लियर है अभी ये सारा पूरा सॉल्यूशन, ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। चलिए, तो आगे देखते, अच्छा कोई भी डाउट रह जाता है तो फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, उससे काफी हद तक क्लियर होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हो सकता है कि आपका कुछ डाउट रहे। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मैं हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो जब क्वेश्चन आएगा तो ये फिगर नहीं बना के दिया जाएगा आपको, है ना, ये फिगर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हाइड ही कर दे रहा हूँ, बेटर होगा कि इसको मैं हाइड ही कर दूं। ठीक है, तो ये आपको बना के दिया नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, सर बुक में तो दे रखा है ये। हाँ बुक में दे रखा है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, बस आपको ये वाला फिगर बना के दिया जाएगा, इतना सा। ठीक है, बोला जा रहा है आकृति 6.24 में PQ और RS समांतर है। तो जो भी आकृति है मैं वहां पर बना भी दे रहा हूँ, PQ और RS समांतर है। ठीक है, पैरेलल है। ये साइन का मतलब बताया था ना, PQ और 2 लाइन के बाद RS लिखा, मतलब दोनों समांतर रेखाएं। उसके बाद कुछ इस टाइप का कुछ 2 लाइन बनाया गया, एक लाइन यहाँ से और एक लाइन यहाँ से, ऐसे। इसमें क्या क्या वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू दे दिया 135 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू दे दिया 40 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर M लिख दिया, और कुछ कुछ नाम लिख देते हैं, Y S R T X और यहाँ पर Q। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है क्या एंगल XMY, मतलब कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है ना, XMY। दिख रहा है ऊपर वाला फिगर को देखिए, XMY मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप एक रचना करोगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करोगे। रचना में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, आपको लिखना है एक लाइन आप इस तरीके से बनाओ, एक लाइन आप ऐसे बनाओ कि PQ और RS के समांतर हो जाए, है ना। एक लाइन आपको बनाना है जो PQ के भी समांतर हो और RS के भी समांतर है। तो आपको इस टाइप से आप लिख सकते हो, सर एक नाम दे दिया, मैं नाम दे रहा हूँ AB। तो लिख सकते हैं क्या, AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू RS बनाया। ठीक है, ऐसा लिख दिया, कंस्ट्रक्ट AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू RS। अगर किसी भी एक के पैरेलल बनाओगे तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, क्या आप एंगल जिसका भी मैं मान पूछता हूं उसका मान आप बताओ, क्या आप एंगल
क्यू, ये सॉरी बी एंगल बी एम वाई, इसका वैल्यू बता सकते हो क्या? आप बोलोगे सर एंगल बी एम वाई कौन सा एंगल है? ध्यान से देखो, ये वाला एंगल है, नीचे वाला एंगल बी एम वाई, और ये क्या एंगल एम वाई आर के बराबर होगा? एम वाई के आर के बराबर होगा। आप बोलोगे सर एकांतर अंतःकोण, याद करो एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मान बराबर होते हैं, जेड का मान बताया था, जेड वाला रूल है ना। तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप बोलोगे सर यहाँ पर 40 डिग्री अगर बना हुआ है तो ये वाला भी 40 डिग्री होगा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं आपस में, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पर हमें क्या कह सकते हैं सर, एंगल बी एम वाई का जो वैल्यू होगा ये हमारा 40 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर? एंगल बी एम वाई का वैल्यू। अच्छा यहाँ पर आप सोच सकते हो, समझाना दोबारा समझो, चलो ठीक है, इसको हम मिटा रहा हूँ। जो भी बच्चे का डाउट था मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं तो ये समझ में आ रहा है क्या कि अगर जेड का ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर समांतर दिया गया है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। एकांतर अंतःकोण के कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वैल्यू हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो यही रूल हमारा लग रहा है कि यहाँ पर अगर, चलो मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखा बी एम एम वाई और वाई आर, तो इस टाइप का फिगर देखा तो हम कह सकते हैं क्या कि सर ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं ये वाला जो कोण का वैल्यू आया, नीचे वाला 40 डिग्री आया। क्लियर है? ठीक। उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर मुझे एक चीज और दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर पहले इसको कंप्लीट लिख लो। तो हम कह सकते हैं सर एंगल बी एम वाई बराबर 40 डिग्री के बराबर है, क्योंकि एम वाई आर का मान 40 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। ये वाला 40 डिग्री तो दिया गया था ना, इसका वैल्यू 40 डिग्री दे रखा था, ठीक है। अब हम लोग को ये लिखना है कि अब मुझे पता करना होगा कि सर ये वाला एंगल कितना है। ऊपर में जो एंगल दिख रहा है एंगल एक्स एम बी, तो हम लिख सकते हैं सर एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू, इसका योग कितना होगा? विथ रीजन बताओगे। एंगल एक्स एम बी, ये वाला कोण, ये नीचे वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका योग 180 डिग्री होगा। रीजन बता सकते हो तो बताइए। 180 क्यों होगा? सह अंतःकोण, तो आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सह अंतःकोण लिखना जरूर, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सह अंतःकोण, सी रूल याद करो। मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ इस टाइप से फिगर बने तो ये दोनों अंदर, दोनों ये दो कोण बनते हैं, दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मान बराबर नहीं होता, इनका योग 180 होता है। जिसमें से एक कोण का वैल्यू आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो सर एंगल एक्स एम बी तो हमें नहीं पता, एक्स एम बी तो हमें निकालना है, और एम एक्स क्यू का वैल्यू कितना है? एम एक्स क्यू का वैल्यू 135 डिग्री दे रखा है, बराबर 180 डिग्री। तो यहां से सॉल्व करके बताइए कितना मिल रहा है? एंगल एक्स एम बी का वैल्यू कितना मिल रहा है? 180 डिग्री में से 135 घटाइए ना, कितना आ रहा है बताइए। 100 में से 100 घटाए, 180 में से बस 35 घटा दो, 45 डिग्री मिल रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर ये हमारा 45 डिग्री मिलेगा, तो 180 में से 135 घटाए 45 डिग्री मिलेगा। यानी अब फिगर को मैं दोबारा देखो तो आप कह सकते हो कि सर ये वाला जो कोण हमें दिख रहा है, ये कोण का वैल्यू 45 डिग्री है, ये वाला जो कोण है 45 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा गया था कि आप कोण, इस वाले कोण का वैल्यू बताओ, एक्स एम वाई, इसी कोण का वैल्यू पूछा गया था ना, एक्स एम वाई। तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? क्या हम लिख सकते हैं सर ऊपर वाला कोण और नीचे वाले कोण को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा ये कोण आ जाएगा। ऊपर वाला कोण और नीचे वाले कोण को जोड़ दो तो एंगल एक्स एम वाई का वैल्यू आप लिख सकते हो एंगल, अच्छा मैं फिगर को भी इधर कर दे रहा हूँ ताकि आपको फिगर भी दिखता रहे, ठीक है। चले भी दिख रहा है फिगर, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सर एंगल एक्स एम वाई जो हमें निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्या होगा? एंगल एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी ऊपर वाला कोण प्लस नीचे वाला कोण, एंगल बी एम वाई, है ना। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा बी एम वाई,
इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको XMB का वैल्यू पता है 45 डिग्री, BMY का वैल्यू आपको पता है 40 डिग्री, जोड़ दिया तो 95 डिग्री आ गया। क्लियर है? समझ में आया? कोई भी डाउट है तो बताइए। समझ में आया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम। ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से सीखना है। कोई भी डाउट होता है तो या तो पूछ लो या फिर क्वेश्चन को दोबारा से, सॉरी 85 होगा ना, एक गलती कर दी मैंने यहाँ पर 85 करेक्ट करने के लिए थैंक यू आप सभी का, काफी सारे बच्चे ने बताया। तो ये भी अच्छा चीज है कि अगर कभी मैं गलती लिख दूं और आप सामने से बताते हो कि सर आपने ये गलती लिख दिया, इसका मतलब आप क्लास में अलर्ट हो। ठीक है, चलो अच्छी बात है कि काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर आपने गलती लिख दिया 85 डिग्री। ठीक, तो ये क्लियर है, आगे बढ़े अगला। हाँ, यहाँ पर क्या डाउट है बताइए। मिस्र एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। अच्छा, इसको छोटा कर दो, मतलब स्क्रीनशॉट लेना। ठीक, अभी पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना। ना देखते। अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट लेके फिर आप उसको जूम करोगे ना, दिख जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जब भी आपको नोट करना हो तो उसको जूम करना, दिख जाएगा सारा चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बात सुना बस। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या? स्क्रीनशॉट लेता हूँ सर। हाँ, ले लो ना, जल्दी से ले लो। 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2। सर आपकी आवाज साफ नहीं दिखाई सुन रही। तो इसलिए मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, लेफ्ट करके ज्वाइन की, नेटवर्क का इशू है, बाकी सभी को आवाज आती है। ठीक है, करो दो बार तो कर दो। माइक बंद कर लो कोई। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लिया था ना, एक बार याद दिलाना। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था लास्ट क्लास में, ये वाला। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अभी। अच्छा, इसमें से मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन 4 भी डिस्कस किया था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 को अभी मैं अलग कर ले रहा हूँ। 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 करवा दो। अच्छा, 6 करवा दो, एक मिनट में देखता हूँ 6 क्या। 6 देखो, 6 तो ठीक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है कि वो आपके एग्जाम में आएगा। ज्यादा चांसेस ये कि क्वेश्चन 5 ही आए। क्वेश्चन 5 इस टाइप के क्वेश्चन के ज्यादा चांस है। तो अभी हमारा मोटो यही कि करवाने के लिए तो मैं सारा क्वेश्चन करवा दूँ, इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में डाउट समझ नहीं आता। अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये करो, प्रैक्टिस ये करो। अच्छा, वो डाउट है तो फिर उसको मैं क्लास के एंड में, आप रुक जाना, वो कर लेंगे। ठीक है, ये बताइए, एक्स और वाई का मान आपसे पूछा जाता है। राकेश के नाम से जो बच्चे हो, आपको मैं बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूँ, अगर आवाज में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो। आप लेफ्ट भी नहीं कर रहे हो, बार बार बस चैट में आप लिख रहे हो, तो फिर आपका प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व होगा। एक्स और वाई का मान कैसे निकलेगा, सॉल्व करके बताइए। चलो, क्या आप मुझे इसका वैल्यू बता सकते हो? इस वाले कोण का वैल्यू बता सकते हो? ऊपर में जो मैंने ब्लैक कलर का किया है, 50 डिग्री कैसे हो जाएगा? 50 डिग्री नहीं होगा, 127 भी नहीं होगा, दोनों बराबर थोड़ी होगा। देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। सर 53। 53 कैसे, रीजन बताओ। 53 हुआ तो कैसे हुआ? कोइंटीरियर एंगल। हाँ, कोइंटीरियर एंगल है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो अगर हम आकृति को देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर एंगल बी। अच्छा, इस क्वेश्चन को हो सकता है और भी तरीका है, ज्योमेट्री में ये होता है कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आप करो, आंसर अगर सही आ रहा है मतलब सही सही रीजन होना चाहिए। BPR, ठीक है, BPR लिख दिया प्लस एंगल PRD लिख दिया, PRD। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़कर 180 डिग्री मिलेगा, रीजन लिख देना कोइंटीरियर एंगल सह अंतःकोण। ठीक है, यहाँ पर BPR का मान हमें नहीं पता, तो BPR की जगह पर मैंने BPR ही लिख दिया। ठीक है, BPR लिख दिया।
प्लस एंगल पी आर डी की जगह पर क्या लिखूं, पी आर डी की जगह पर आप बोलोगे सर 127 डिग्री लिख दो, है ना, 127 डिग्री लिख दोगे बराबर 180 डिग्री। इसको सॉल्व करने पर हम कह सकते हैं सर एंगल बी पी आर का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री होगा, यानी इसको सॉल्व करने पे कितना मिल रहा है, 53 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला कोण हमारा 53 डिग्री हो गया। ठीक है, अब y का वैल्यू निकाल सकते हो क्या यहाँ पर से, अगर आपने 53 डिग्री निकाल लिया है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं इस फिगर को फिर से देखूं तो यहाँ पर देखिएगा क्या मैं लिख सकता हूँ 50 डिग्री प्लस y प्लस 53 डिग्री, ये तीनों ही कोण मिलकर एक लाइन बना दे रहे हैं, ये तीनों ही कोण एक सीधी रेखा पर है, ए बी पर है। तो आप कह सकते हो सर 50 डिग्री प्लस y प्लस 53 डिग्री, ये तीनों ही को जोड़कर 180 डिग्री मिलेगा। यानी यहाँ पर सॉल्व करोगे तो y प्लस 50 और 53 को जोड़ोगे तो 103 डिग्री मिल जाएगा, और ये 180 डिग्री के मिल रहा है। तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है, y का वैल्यू बताइए, y का वैल्यू कितना आ रहा है, 180 में से 103 घटा दो, है ना, 77 डिग्री सर। 180 में से 103 घटाना है, तो 180 में से अगर 100 घटा देंगे तब तो 80 मिलेगा, 80 में से भी 3 घटा दो, 77 डिग्री मिल गया। तो y का वैल्यू 77 आ गया। ठीक है, 77 डिग्री। अब y अगर 77 है तो x कैसे निकलेगा, अच्छा x तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, x तो देखो, x के लिए तो आप सीधे कहना 103 डिग्री सर। x देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, x के लिए आप बस इतना देख लो, ऐसा दिख रहा है आपको फिगर, जेड का जेड बनते हुए दिखा। ठीक है, और ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन पैरेलल, हाँ एकांतर अंतःकोण हमें दिख गया। तो हम बोलेंगे सर ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतःकोण है, तो x का जो मान होगा वो 50 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि एकांतर अंतःकोण। रीजन लिख दोगे। अच्छा, आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो एग्जाम में आपको इतना लिखना होगा कि x बराबर एंगल डी आर लिख सकते हो, आर क्यू टी बराबर एंगल ए पी क्यू, है ना, ए पी क्यू, यहाँ पर लिख देना एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये ए पी क्यू का वैल्यू दिया गया है 50 डिग्री। तो हम कह सकते हैं सर एक्स का वैल्यू जो है 50 डिग्री। क्लियर है? यस, एक्स और वाई का जोड़ करके 80 में से घटा दें। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, काफी सारा तरीका है। फिर उसमें सर 103 आ रहा है। हाँ कैसे, फिर से बोलिए। इसमें y का वैल्यू है सर 77 डिग्री, y का वैल्यू 77 आया, ठीक है, और इसमें से 180 घटाया दो। इसमें से 180 घटा देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा क्या? यस सर। नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ x प्लस वाई प्लस यहाँ पर एक कोण और बन रहा है ना, तीन कोणों का योग 180 हो। किसी भी त्रिभुज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योग 180 होता है। तो y प्लस एक्स प्लस एक कोण और, इन तीनों को जो, मान लो इस कोण का नाम मैं दे रहा हूँ p, है ना, x प्लस वाई प्लस p का वैल्यू 180 हो जाएगा तीनों को जोड़कर। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ आप y को घटाओगे तो x प्लस p का वैल्यू मिल रहा है, x का वैल्यू थोड़ी मिल रहा है। 180 में से 77 घटाओगे तो नहीं मिलेगा। समझ में आया? ठीक है सर। समझ में आया नहीं है, सिर्फ ठीक है मत बोलो, अगर समझ में आया तो बताइए। आ गया सर, आ गया। आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज का ये वाला नियम हमने नहीं यूज किया। आगे बढ़े, और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग किए हो क्या? ये कर लोगे? चलो इसको मैं नहीं कर रहा, इसको मैं, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, इसको ट्राई करना खुद से। ठीक है, ये होमवर्क है आप। चलिए अभी कुछ अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, इसके आगे जो हमें पढ़ना है। देखो किसी भी कोई भी त्रिभुज बनाओ, कोई भी ट्रायंगल बनाओ, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो। एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया, और एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, इन तीनों का मैं नाम दे रहा हूं। इसका नाम मैंने दे दिया ABC, इसका नाम मैंने दे दिया PQR, और इसका नाम मैंने दे दिया XYZ। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं X
यहाँ पर y प्लस z। तो किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? आप बोलोगे सर 3 कोण होते हैं, 1 2 3। यहाँ पर भी बोलोगे सर 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं। तो त्रिभुज कैसा भी बनाओ, त्रिभुज के तीनों ही कोणों का जो योग होता है, मतलब आप जगह जोड़ दोगे तो उनका योग हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा, चाहे आप कैसा भी त्रिभुज। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने के बराबर होगा? आप बोलोगे सर 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तो इसका योग कितना होगा? आप बोलोगे सर 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखूं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, इनका योग कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री के बराबर। क्लियर है? क्लियर है? तो कोई भी त्रिभुज, अब इसमें बताओ कि अगर मैं किसी भी त्रिभुज के दो कोण दे दूं आपको, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इस कोण का जो मान है 70 डिग्री है, इस कोण का जो मान है वो मैं लिख दे रहा हूँ 80 डिग्री है, तो इस कोण का वैल्यू बता सकते हो क्या? कितना होगा? आप बोलोगे तब तीनों को जोड़कर 180 होना है ना, तीनों को जोड़कर 180। तो आप बोलोगे सर 70, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी इस साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या था? सी था ना। तो आप बोलोगे सर 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस सी, इसका योग कितना है? 180 डिग्री के बराबर है। इनको जोड़ा तो कितना मिला? 150 डिग्री मिला, प्लस सी बराबर 180। यानी हम कह सकते हैं सी का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 150 घटा दिया बस। ठीक है, ये क्लियर है? तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण दे दिया जाएगा तो तीसरा कोण निकाल लोगे। किसी भी त्रिभुज में दो कोण दे दिया जाएगा तो तीसरा कोण निकाल लोगे। ठीक, बहुत आसान होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाह्य कोण प्रमेय। ठीक है, ये क्या कहता है? इसको समझिएगा ध्यान से। अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं, एक ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब मैं जब तीसरी भुजा बना रहा हूं, किसी भी एक त्रिभुज को हम आगे तक बढ़ा देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं इंग्लिश में कहते हैं, और आगे तक हमने इस तरीके से बढ़ाया। ठीक है, इस तरीके से बढ़ा दिया। हमारा जो ये लाइन था कुछ यहाँ तक होना चाहिए, इसको पहले मैं नाम दे देता हूँ ABC। BC भुजा जो साइड है वो हमारा बस यहीं तक था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको गलती से आगे तक ऐसे बढ़ा दिया, तो BC क्या दिख रहा है? हमारा आगे तक बढ़ गया। ठीक है, इसको नाम मैंने दे दिया X। अब ये वाला जो कोण है ये बाह्य कोण कहलाता है। ठीक है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण यही होता है। सभी लोग मुझे बताना, क्या यह त्रिभुज का बाह्य कोण है? इसको हम त्रिभुज का बाह्य कोण कहेंगे, जिसको मैं अभी इसको बाह्य कोण नहीं करते। ठीक है, बाह्य कोण कौन सा होता है? किसी भी एक भुजा को हम अगर बढ़ा दे तो जो कोण बनता है बाहर की तरफ, अगर ऐसा त्रिभुज है, मैं इसको अगर इधर बढ़ा दूं तो ये जो कोण दिख रहा है ना आपको बाहर में, ये बाह्य कोण कहलाता है। समझ में आया कि बाह्य कोण कौन सा है, बाहर वाला कौन सा? ठीक है, वेरी गुड मुस्कान। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर थ्योरम क्या कहता है, आपको याद रखना है कि जो बाहर में जो कोण बन रहा है, एंगल ACX का जो मान होगा ये किसके बराबर होगा? इसके साथ जो कोण लगा हुआ है इस वाले को छोड़ देना है आप। ठीक है, इसको नहीं देखना। इसके अलावा जो कोण आपको त्रिभुज में दिख रहे हैं, एक कोण A और एक कोण B, ये सम्मुख कोण है, अंतः सम्मुख कोण। तो आप बोलोगे सर इसको कहेंगे सर कोण A प्लस कोण B, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कोण ACX के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब और डिटेल में अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूँ कोण ACX जो होगा सर, कोण A का वैल्यू को आप लिखोगे कोण BAX और BSC, सॉरी BSC, प्लस एंगल B को लिखोगे एंगल ABC। समझ में आया ये चीज? जो बाह्य कोण होगा अंतः सम्मुख कोणों के योगों के बराबर होगा। मैं ये डिटेल नहीं समझा रहा, बस मैं समझाना चाहता हूँ कि थ्योरम कहता क्या है। ठीक है, क्योंकि इसको यूज करेंगे अभी। समझ में आया? फिर से अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाला मान मेरा कितना दिया हुआ है, ये मैं कह रहा हूं
40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ये वाला x डिग्री है, ये y डिग्री है और ये z डिग्री है ना। तो मुझे बताइए कौन सा सही होगा, x प्लस जेड बराबर 140 डिग्री, या मैं लिखूँ x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, या मैं लिखूँ y प्लस जेड बराबर 140 डिग्री। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ए बी या सी। बी। आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर क्या करेंगे, 140 के साथ जो वाला कोण है ना, जेड को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के जो भी कोण दिख रहे हैं एक्स और वाई अंदर वाले, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 140 के बराबर होगा। तो अंदर वाले जो कोण होते हैं उनका योग बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है, सम्मुख कोण को लेता है। सर अगर अब मैं यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कुछ इस टाइप से, यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 60 डिग्री और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 80 डिग्री, इस वाले कोण का वैल्यू कितना होगा? बोलोगे सर ये क्या है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण है, ठीक है। सर तो बाह्य कोण का वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे सर ये वाला अगर x है, ये वाला y है, तो हम बाह्य कोण जो इसका नाम मैं मान लो लिख देता हूँ ए बी सी डी। तो एंगल ए सी डी जो बन रहा है, एंगल ए सी डी, ये x और y के योग के बराबर होगा, यानी आप लिख सकते हो 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री, यानी 140 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा। अगर हमें बाह्य कोण दे रखा हो तो हम अंदर के कोण हाँ वो सारी चीज करेंगे, अभी आपका डाउट जो है मैं करूंगा, वहां पर आऊंगा। अभी बाह्य कोण दिया रहेगा, एक अंतर दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्लियर है, धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो इसलिए तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे फिगर बना लूं, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो कोण है हमारे पास, ये वाला कोण मैं दे रहा हूँ 90 डिग्री मान लो, कह दिया, छोड़ो 90 डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, इस कोण का मान लो क्या दे रहा हूँ 80 डिग्री, और इस कोण का मान कह रहा हूँ 20 डिग्री। तो आप इस वाले कोण का वैल्यू बता सकते हो क्या? आप बोलोगे सर फिगर बस डायरेक्शन चेंज किया गया है, ये ऊपर में देखो, ये भुजा ऐसा था, ये आगे बढ़ गया है ना। अगर आगे बढ़ गया कोई भुजा तो इसका मतलब बाह्य कोण बन रहा होगा, और ये जो बाहर वाला कोण है, ये जो बाह्य कोण है, ये अंदर वाले दो कोणों के बराबर, योग के बराबर होगा। और इसको छोड़कर, इसके साथ जो लगा इसको छोड़ दीजिए, एक यहाँ पर 80 डिग्री और यहाँ पर 20 डिग्री, तो 80 डिग्री और 20 डिग्री को जोड़ दीजिए, ये वाले कोण का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हमारा 100 डिग्री आ गया। क्लियर है? अब मनीत के क्वेश्चन पे आते हैं कि सर अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे? अगर हमें सर फिर वो 100 डिग्री होगा तो इनका योग तो 180 नहीं हो रहा सर। फिर से बताइए, हाँ यहाँ पर क्या बोल रहे हो? फिर ये बार वाला 100 डिग्री हो गया, तो फिर ऐसे तो 200 डिग्री का नहीं हो गया पूरा। अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये सर बाहर वाला 180 डिग्री का हो गया, तो हमें 180 डिग्री नहीं दिख रहा है ना, यही डाउट है ना। आप Yes, बोलो sir. सर ये वाला हमने बोला 100 डिग्री, तो हमने क्या बोला था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होगा, इन तीनों को जोड़ोगे तो 180 मिलेगा। मुझे बताओ अंदर वाला, अब ये अंदर वाले कोण का वैल्यू कितना होगा? इसको बोलोगे सर Sir, पूरा हाँ बताइए। 80 डिग्री होगा सर। 80 डिग्री होगा ना। अब अंदर वाले तीनों को जोड़कर देखिए ना, 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना आ रहा है? 180 डिग्री। आ गया? यस समझ सर। में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब अगर कभी ऐसा है, सर एक बार फिर बताइए। अच्छा ठीक है, ये वाला पिछले वाला पूछ रहे हो क्या? ये वाला पूछ रहे हो क्या? हाँ सर। इसका मैं क्वेश्चन ही पूछ ले रहा हूँ, बार बार करने के बेटर, इससे बेटर यही होगा कि मैं एक क्वेश्चन ही पूछ लूँ आपसे। ऐसे बना दिया, ठीक है। ठीक है सर। और कोई भी डाउट होगा तो अभी तुरंत पूछ लो। ऐसे बना दिया। क्या ये ठीक है त्रिभुज का ये बाह्य कोण है? ठीक है, ठीक है तो सर। मैं अगर पूछ रहा हूँ कि ये वाला कोण दिया गया है आपका 35 डिग्री, और ये वाला कोण मैं दे रहा हूँ
80, चलो 80 डिग्री ही दे दिया। मुझे बताओ बाहर ठीक है वाले सर। कोण का वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे सर 80 डिग्री प्लस 35 डिग्री, इसको जोड़ दीजिए आप सीधे अंदर, इसको छोड़कर बाकी दोनों कोण को जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 5 8 3 11, तो 115 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो बाहर वाला 115 है। अब अगर बाहर वाला 115 है तो अंदर वाला कितना होगा? आप बोलोगे सर 180 डिग्री माइनस 15 115 डिग्री, है ना? यस इसको सर। घटाओगे तो कितना मिलेगा? 180 में 115 करोगे कितना मिलेगा? यस सर। करके बताइए, इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको। कितना मिल रहा है? 65 डिग्री मिल रहा है, 65 मिल रहा है। ठीक है, अब 65 35 और 85 को अगर आप जोड़ोगे, है ना, ये वाला कौन 65 होगा। अब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो 180 मिल जाएगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़कर देखिए 180 मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, माइक बंद कर लो। चलो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आने के पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब अगर क्या करते हैं, अगर हमारे पास बाह्य कोण दे दिया जाए, अगर मैं कह रहा हूं ये वाला कोण सर हमें अगर पता हो, ये दिया गया है हमें 130 डिग्री, इसमें से ये वाला भी एक कोण दे दिया गया 70 डिग्री, ये कोण कितना होगा? ये कोण कितना होगा? तो आप बोलोगे सर मान लेते हैं, पहले मैं डिटेल में कर रहा हूँ फिर शॉर्टकट बता दूंगा। इसको मैं x कह रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं सर x प्लस 70 डिग्री को अगर हम जोड़ दें तो ये 130 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर ये बाहर वाले कोण के बराबर होगा। x प्लस 70 बराबर 130, मतलब x का मान कितना होगा? 130 माइनस 70, और 130 में से 70 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 60 मिल रहा है ना, तो x का मान 60 डिग्री होगा। चेक करके देख लीजिए कि 60 और 70 को जोड़ोगे तो 130 आएगा। मतलब आपको यही सोचना था ना कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या रख दे कि जिसमें 70 को जोड़ने पर बाहर वाला कोण आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मतलब यहां से ये समझ में आया, इसका मैं शॉर्टकट इस तरीके से आपको याद करवा सकता हूँ। देखो ये ध्यान रखिए, अगर कभी ऐसा आपके सामने फिगर दिखे, ये हमारा कोई भी कोण दे रखा है, मान लो लेट से कर देते हैं, ये इसका मान मैं दे रहा हूँ 140 डिग्री, और इस वाले कोण का मैं मान दे रहा हूँ x, तो ये वाला जो कोण आएगा इस वाले को कह सकते हो 140 डिग्री माइनस x आएगा। बस 140 में से x घटा दे, नीचे वाला आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर 140 होना। समझ में आया? और दोबारा बताना। दोबारा बता दूं, अभी काफी सारे क्वेश्चन करते हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे डाउट होते रहेगा डेफिनेट। मैं ऐसे बना दी, मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो कोण है ये हमारा दे रखा है 150 डिग्री, ठीक है, जिसमें से ये वाला कोण मैं कह रहा हूं कि ये अंदर का जो कोण है इसका वैल्यू मैं कह रहा हूं 30 डिग्री। तो ये वाला कोण का वैल्यू कितना होगा? ऊपर वाला कोण का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इस वाले कोण, मुझे बताइए एंगल ए और एंगल बी को जोड़कर क्या हम लिख सकते हैं सर एंगल ए और एंगल बी को जोड़ेंगे तो ये बाहर वाला कोण 150 डिग्री के बराबर होगा। यही पढ़ा ना अभी कि दोनों अंदर वाले कोणों का योग बाहर वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर एंगल ए का वैल्यू हमें नहीं पता, यही निकालना है। एंगल बी का वैल्यू 30 डिग्री है, ये 150 डिग्री के बराबर है, तो एंगल ए का मान कितना हो जाएगा? 150 में से 30 डिग्री को घटा दिया, यानी हम कह सकते हैं 120 डिग्री के बराबर होगा। बताइए। यस सर। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप काफी जल्दी से भी कर सकते हो। क्या, जैसे मैं अगर क्वेश्चन ऐसे बना दूं, फिगर को आपको बस रोटेट करके दिया जा सकता है ना, फिगर को ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। अगर मैं ऐसे दे दूं, आपको बोला गया कि ये वाला वैल्यू जो है, इस कोण का जो वैल्यू है ये दे रखा है 128 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो कोण है इसका मान दे रखा है 85 डिग्री। ठीक है, इस कोण का वैल्यू बता सकते हो, एक्स का वैल्यू बता सकते हो। बोलेंगे सर ये वाला जो कोण है ये बाह्य कोण है ना, ये बाह्य कोण है, बाह्य। तो इसको छोड़कर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो 128 के बराबर आएगा, है ना। यानी हम कह सकते हैं सर x में अगर 85 को जोड़ दे
पहला तरीका ये होगा, मेथड 1 में लिख रहा हूँ। मेथड 1 में x में अगर 85 को जोड़ दो तो 128 के बराबर आ जाएगा। अंदर वाले दोनों कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होगा सामने वाले के, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 128 में से आप 85 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी आपको क्या मिल रहा है, 8 में 5 गया 3, 12 में 8 गया 4, तो आप बोलोगे सर 43 डिग्री आएगा आंसर। या मेथड 2 में आप बोलोगे सर शॉर्टकट हम कह सकते हैं बहुत जल्दी से कि सर इन दोनों को जोड़कर हमें ये सोचना है कि x का मान हम क्या रख दें कि जिसमें 85 को जोड़कर 128 आ जाए। मतलब इसका जो वैल्यू होगा 128 में से सीधे आप 85 को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 43 डिग्री। समझ में आया? ऐसा कर सकते हैं, बताइए। सर अगर इसमें तीनों ही कोण ना दे हो तो? क्या बोले, फिर से बोलिए मनिक। इसमें तीनों ही कोण ना दे रखे हो तो सिर्फ एक बाह्य कोण दे रखा हो? नहीं, एक ही बाह्य कोण दिया रहेगा तो आप सिर्फ, अगर मैं मान लो ये, कम से कम आपको 2 कोण पता होने चाहिए तभी आप वैल्यू निकाल पाओ। मान लो मैंने ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, क्वेश्चन मान लो कुछ ऐसा है कि आप मुझे बताओ कि x और y का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ना ही x निकाल सकते ना ही y निकाल सकते, बस हम लोग ये वाला का निकाल सकते हैं वैल्यू कि सर 180 में से अगर मैं 128 को घटा दूं तो कितना मिल रहा है बताइए, 52 डिग्री। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वाला कौन 52 डिग्री तो हमें पता चल गया, लेकिन x और y का मान कितना होगा हमें नहीं पता है ना। x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा हम नहीं बता सकते, बस ये बता सकते हैं कि x प्लस y का मान 128 होगा, इनका योग 128 होगा, लेकिन x कितना होगा y कितना होगा हमें क्या पता। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अगर मैं कह रहा हूं कि आप मान लो 2 ब्रदर हो ना, 2 ब्रदर, आपका नाम मनित है, आपका कोई भाई है क्या मनित? हाँ यस सर। क्या नाम है? योगी। योगी। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों को मिलाकर टोटल जो अमाउंट है, आप दोनों के, आपके पैकेट में देखा कितना पैसा है और आपके ब्रदर के पैकेट में देखा कितना पैसा है, और मैंने बोला कि आप दोनों का अगर मैं सम कर दूं टोटल तो 120 रुपए हो रहे हैं, तो यहाँ से ये थोड़ी पता चलेगा कि आपके पास कितने और आपके ब्रदर के पास कितने हैं, नहीं बता सकते हैं ना। यस सर। बस हम ये बता सकते हैं कि आप दोनों का सम 120 है, एग्जैक्ट कितना नहीं बताया जा सकता। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर अगर आप ये बोल सकते थे कि सम बता सकते हैं सर, लेकिन एग्जैक्ट कितना होगा ये नहीं बता सकते। क्लियर हुआ? यस सर। चलो, तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा समय है। जैसे कि हमारे पास जो बढ़िया वाला क्वेश्चन है ना वही क्वेश्चन करते हैं। सर एक पोल सेक्शन में पूछ लो। अच्छा, पोल के लिए तो मैं बता चुका हूँ आप सभी को कि जब तक आपका रिवीजन चल रहा है आपका पोल नहीं पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पोल में नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद अभी स्लाइड पे मेरे पास है नहीं, आप लोग देखो एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 एनसीईआरटी का मैं फिगर बना दे रहा हूँ, कुछ इस टाइप का फिगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया गया और क्यू से एक लंब डाला गया, यहाँ एक ऐसे लंब डाला और एक लाइन कुछ ऐसे बनाया गया है, और इसका नाम मैं दे रहा हूं पी क्यू आर, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ टी, और यहाँ लिख दिया एस। ठीक है, इसका वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, वैल्यू लिख दे रहा हूँ 30। अच्छा, दिख रहा है क्या 30 डिग्री लिखा हुआ? नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 30 डिग्री, ये वाला जो कोण है ना इसका मान दे रखा है 30 डिग्री। ये वाला जो वैल्यू है ये 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये 40 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है वाई का वैल्यू बताइए, एक्स का वैल्यू बताइए, और बस एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। बोला जा रहा है क्यूटी, क्वेश्चन में ये सारी चीज दिया गया है, क्यूटी जो है लंब है पी आर पर, लंब का साइन है पी आर पर, और एंगल टी क्यू आर 40 डिग्री तो लिख ही दिया, एंगल एस पी आर 30 डिग्री लिख दिया, और एक्स और वाई का वैल्यू बताना। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? एनीवन, आप मुझे बता सकते हो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ ना आप मुझे समझा सकते हो, अगर आपने कर लिया है तो ट्राई करो पहले। सोचो।
सर एंगल टी 90 डिग्री है और पी 30, फिर 30 प्लस 30+। चलो एक मैं हिंट दे रहा हूँ बिना कुछ बोले हुए, मैं एक हिंट आपको यहाँ से दे रहा हूँ और आप ट्राई करना। इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको? इस त्रिभुज को अगर मैं देखूं, सर कौन वाई तो होगा 110 डिग्री। पहले जो मैं ट्रायंगल बनाया लाल कलर का, इस त्रिभुज में कोई भी दो कोण आपको पता है क्या? सर एक कोण 90 डिग्री, एक 40 डिग्री, तो एक्स का मान निकल जाएगा काफी जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं त्रिभुज, यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री होगा सर। एंगल टी का मान हमें पता है 90 डिग्री, एंगल क्यू का मान दिया गया है 40 डिग्री और एंगल आर का मान हमें पता है एक्स है। ठीक है, ये 180 डिग्री, यानी कि सॉल्व करो 90 में 40 को जोड़ोगे तो 130 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। यानी कि x का वैल्यू हम कह सकते हैं कि सर x का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री में से 130 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। बताइए, तो x का मान 50 डिग्री आ गया। इतना क्लियर है? रीजन क्या लिखोगे? जैसा आप बता रहे थे कि सर रीजन भी लिखना जरूरी है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे ना त्रिभुज के तीनों ही कोण, त्रिभुज के कोण, या बस छोटा सा भी लिख दोगे त्रिभुज के कोण, या बोलोगे त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है ना, इससे क्लियर हो जाएगा एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक, उसके बाद हमें देखना है कि y का वैल्यू क्या होगा। अब x का वैल्यू आपने निकाल लिया सर, ये हमारा 50 डिग्री है। अब जो देखो मैं कुछ ब्लू कलर का बना रहा हूँ, कुछ एक ट्रायंगल को देखना, ज्योमेट्री में क्या है कुछ फिगर्स हिडन रहती है और आपको खोजना है कि हम किसको किस तरीके से यूज करें। अब इस ब्लू फिगर को मैं नीचे बना रहा हूं, यह ब्लू फिगर यही है क्या? यहाँ पर आपको दिख रहा है P, यहाँ पर S, यहाँ पर R और यहाँ पर Q, और आपको पता है कि ये वाला सर Y है, ये वाला हमें दिया गया है 30 डिग्री और ये हमें अभी हमने निकाला ये 50 डिग्री। तो क्या हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं बाह्य कोण? 80 डिग्री। वेरी गुड, 80 डिग्री। तो आप बोलोगे सर ये बाह्य कोण है, तो एंगल PSQ जो है, एंगल PSQ का जो मान है, आप ये बोलोगे सर एंगल SPR प्लस एंगल PRS। PRS रीजन क्या लिखोगे? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाह्य कोण प्रमेय। ठीक है, त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इतना लिखना नहीं होता है, बस रीजन हम बोलोगे बाह्य कोण प्रमेय। अब PSQ का वैल्यू तो y है और SPR का वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन पेपर में कि ये 30 डिग्री के बराबर है और इसका मान अभी अभी हमने निकाला 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 80 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन कर लें, अगर आप सभी लोग रुकोगे तो एक और क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम है कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लो। चलो, आप एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर नंबर 6.4। सर एक बार फिर समझाइए। अच्छा, इसको फिर से समझना है। अच्छा, जिसका भी डाउट है ना प्लीज आप एक, अच्छा माइक बंद कर लो पहले, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। जिनका भी डाउट है ना प्लीज एक बार आप क्लास के एंड में रुक जाना, मैं बिल्कुल समझा के इसको लेफ्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, रुक जाना, बिल्कुल समझा दूंगा, मना नहीं कर रहा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है XYZ, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 3 का सेकंड वाला फिगर। इस टाइप का एक फिगर थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ। ज्योमेट्री में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, फिगर थोड़ा बड़ा बनाओगे ना तो काफी क्लियर चीजें दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है x, यहाँ पर है y और यहाँ पर है z। ठीक है, अब बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 है ये 6.40 फिगर में एंगल x का मान 62 डिग्री है। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में दिया गया एंगल x बराबर 62 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2 है। एंगल XYZ का मान, एंगल XYZ का मान जो है ये 54 डिग्री है, 54 डिग्री है। ठीक है, और YO और ZO आर द बाइसेक्टर, समद्विभाजक है एंगल XYZ का।
तो यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया गया कि यहाँ से जो लाइन रेड कलर का मैं बना रहा हूँ ना, ये लाइन और ये लाइन, ये समद्विभाजक है। कौन समद्विभाजक है? कौन समद्विभाजक कहने का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे, और ये दोनों जो कोण होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल ओ जेड वाई का मान, एंगल ओ जेड वाई का मान और एंगल वाई ओ जेड का मान। ठीक है, इन दोनों को आपको निकालना। आवाज कट के आ रही है? आवाज क्लियर है? सभी लोग बताइएगा एक बार। मनीत, आपको अगर प्रॉब्लम है तो एक बार लिख करके ट्राई कर सकते हो, थोड़ा नेटवर्क सही जगह पे बैठो। ठीक है, ठीक, चलिए। तो कैसे करें इसको, ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें? एंगल ओ जेड वाई, अच्छा देखो यहाँ पर निकालना कौन सा एंगल, एंगल ओ जेड वाई, मतलब ये नीचे वाला कोण निकालना है सबसे पहले तो ये, और वाई ओ जेड का मतलब ये वाला ऊपर वाला कोण निकालना है। ये दोनों कोणों का मान निकालना है। कैसे सर ट्राई करें? एंगल ओ जेड वाई 27। अच्छा, कितना आंसर होगा वो तो ठीक है, आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन सर हम कैसे? क्लास को लॉक कर सकते हैं? कर लो क्लास, बस खत्म ही होगी, लास्ट क्वेश्चन है। सर एंगल जेड सर ये 54। वीडियो यहाँ पर 62 डिग्री है और एक्स वाई, अच्छा माइक बंद कर दो, एक्स वाई जेड का मान 52 डिग्री 54 डिग्री। चलिए इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ। ये पूरा कोण अगर 54 डिग्री है, एंगल वाई का मान अगर मैं कह रहा हूँ ये 54 डिग्री है सर, तो इसका आधा का वैल्यू कितना होगा? 27 डिग्री होगा। ठीक है, ये 27 डिग्री होगा, आधा हो जाएगा, 27 आधा हो गया, मतलब उसका बस आधा कर दिया क्योंकि बराबर बराबर दो बराबर हिस्से में बांटने हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास 27 डिग्री आ गया, ऊपर वाला भी 27 ही रह गया। ठीक, अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर ये वाला जितना भी होगा उतना इसके बराबर होगा, एक्स और एक्स बराबर होगा। ठीक है, या चलो इसको मैं मान लेता हूँ कि चलो एक्स एक्स नहीं भी मानते, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। सर अब कट कट के आ रही है आवाज। सभी को कट के आ रही है क्या? सभी को बताइए। नो सर। नहीं, मनीत नेटवर्क का इशू होगा शायद आपके तरफ, क्योंकि बाकी सभी को क्लियर है। देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, इन तीनों को जोड़कर लिख सकते हैं ना 180 डिग्री त्रिभुज के कोण। एंगल एक्स का मान आपको दे रखा है 62 डिग्री, एंगल वाई का मान आपको दे रखा है 54 डिग्री, है ना, प्लस एंगल जेड हमें नहीं पता, तो एंगल जेड बराबर एंगल जेड लिख दिया। तो यहाँ से आप बताओ कि एंगल जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताओ। 62 और 54 को जोड़ो कितना मिलेगा? यहाँ पर 4 2 6 और 6 5 11, 116, 180 में से 116 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 4 और 7 64 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ना सर एंगल जेड का मान 64 आया। अब एंगल जेड अगर 64 है और इसको दो बराबर हिस्से में बांटना है, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा? ये भी 32 डिग्री का हो जाएगा और नीचे वाला भी 32 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर एंगल ओ जेड वाई जो होगा ये 32 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये 32 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब मुझे देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि एक त्रिभुज मुझे ये दिख रहा है, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। त्रिभुज ओ वाई जेड, ये त्रिभुज को देखिए, इसमें आपको दो कोण दिख रहे हैं, ये वाला कोण 27 डिग्री, ये 32 डिग्री, ये वाला कोण निकाल लो, है ना, ये वाला कोण निकालना है आपको। तो आप बोलोगे सर एंगल 27 डिग्री, मैं सारा नाम नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको पूरा लिखना होगा। एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री, यहाँ से सॉल्व कर लोगे एंगल निकल जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे एंगल निकल जाएगा। आप बोलोगे इनको जोड़ देगा सर 7 2 9 मिला, 3 2 5 मिला, 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल वाई ओ जेड का वैल्यू कितना मिला? 180 डिग्री में से 59 डिग्री को घटा दी, तो कितना मिल रहा है? सॉल्व करके बताइए। 1 मिला, साथ में 5 गया 2, 121 डिग्री। कर लेंगे ऐसे? ठीक है, चलो अगर कोई डाउट रहेगा तो इसको रिपीट कर लेंगे अगले क्लास में, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। आज क्लास इतना ही रखते हैं, उसके आगे अगले क्लास में। सर